कल मेरे पति आए थे मेरे घर पे, और घर पे आने के बाद में मेरा एक सिलेंडर लेके कल मैं वीडियो नहीं डाली। वीडियो क्यों नहीं डाली? क्योंकि थाने का चक्कर काट रही थी और मुझे नहीं पता थाने की तरफ से मेरा क्या मदद हो पाएगा या क्या नहीं हो पाएगा। और आदमी के साथ चाहे औरत कितना भी ताकतवर हो, कभी भी नहीं जीत सकते उसके हाथापाई में। पर वो इंसान अब मेरा जीना हराम पूरी तरह से कर रखा है। कुल मिला के ये है, वो मुझे जीने नहीं देगा, वो मुझे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं अपने आप को कुछ करना लूं और बच्चों को ले जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बनने आप लोग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और हमेशा मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, चाहे वो हेटर्स हो या लवर्स हो, दिल से मेरी दुआ रहती है कि सभी अच्छे रहे और बुरे नज़र से बचे रहे। क्योंकि बुरे नज़र एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी लग जाए ना ना तो उसका इलाज हो पाता है प्रॉपर तरीके से, और ना ही वो हटती है। उसी की वजह से बहुत सारी परेशानियां खुद को झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं फिलहाल ठीक हूँ, लेकिन मेरा मुंह है ना थोड़ा सूजा सूजा सा लग रहा है ना, थोड़ा तबीयत ऐसी चल रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं ठीक हूँ। और मेरी जो आंखें हैं ये अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, और एक दो दिन में है ना ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा मतलब सूजन सा है, तो एक दो दिन लगेगा। लेकिन इस जगह पे पता नहीं वो चमड़ी छील सा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सूजन आया था ना मेरे आंखों के यहाँ पे। तो सूजन की वजह से जो भी एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा मांस वगैरह था वो फूल गया था ना। तो जब वो अंदर दबेगा पूरी तरह से तो शायद ये पपड़ी उतरेगी। देखिए अभी इस तरह से पपड़ी उतर रही है, लेकिन इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है, बस नॉर्मली उतर ही रही है। एक बात बताइए, मेरा गलती क्या है? मतलब मेरा कसूर क्या है कि मैं दो बच्चों के साथ में चाहे मर के जीऊं चाहे जी के जीऊं चाहे किसी भी हालत में जीऊं, दोनों बच्चों को लेकर साथ चल रही हूँ? ये मेरी गलती है? या फिर ये मेरी गलती है कि कभी 8 साल पहले 15-16 साल पहले मैंने उस आदमी को चूज किया था? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था, और अगर गलत की होती तो उनके परिवार वालों ने भी विरोध नहीं किया था। दोनों परिवार राजी खुशी में थे। पर वो इंसान अब मेरा जीना हराम पूरी तरह से कर रखा है। कुल मिला के ये है, वो मुझे जीने नहीं देगा, वो मुझे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं अपने आप को कुछ करना लूं। और वो यही चाह रहा है कि है ना पूरी तरह से इतना ज्यादा मेंटली हरास करो उसको कि वो अपने आप कुछ कर ले और बच्चों को ले जाए। अगर तुम्हें बच्चों से इतना ज्यादा लगाव था ना तो कुछ नहीं, महीने का 500 रुपए तो भेज दिया होता। मुझे नहीं देता, बच्चों के ट्यूशन का फीस तो दे दिया होता ना, और स्कूल का पैसा दे दिया होता। वो तो तुमसे दिया नहीं जाता। तो मुझे मेंटली टॉर्चर करके मारने का सोच रहे हो कि मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूं? वो बात मैं इसलिए बोल रही हूँ। कल मैं वीडियो नहीं डाली। वीडियो क्यों नहीं डाली? क्योंकि थाने का चक्कर काट रही थी और मुझे नहीं पता थाने की तरफ से मेरा क्या मदद हो पाएगा या क्या नहीं हो पाएगा। वैसे जो महिला थाना है जिस पर मैं जाती हूँ ना, वहाँ पे जो भी लेडीज वगैरह है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। वो लोग बहुत ज्यादा मदद किया था मेरा पहले भी। और देखते हैं इस बार क्या होता है। मेरा जो आईओ है, आईओ का मतलब जिनके पास मेरा केस और फाइल है 498A का, तो वो फिलहाल बाहर गए हुए थे, वो मिले नहीं थे। उनकी गैर हाजिरी में सर ने यानी कि आईओ ने मुझे बात कराया था किसी फीमेल से, किसी फीमेल पुलिस से। तो उन्होंने मेरा जो भी है बातें वगैरह मैंने बताई, तो उन्होंने मेरा बयान लिखी है। अब देखो थाने की तरफ से मुझे क्या मदद मिलती है क्या नहीं मिलती है। एक्चुअली कल मेरे पति आए थे मेरे घर पे, और घर पे आने के बाद में मेरा एक सिलेंडर लेके गया है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कॉल रिकॉर्डिंग में, उस बंदे ने मुझे बोला है मैं घर पे आ रहा हूँ, कि मैं मतलब मैं आ रहा हूँ। उस दिन तो फोन करके बोला था, मैंने उनको मना कर दिया। पर उस बंदे ने मुझे बोला तक नहीं कि मैं आ रहा हूँ क्या कुछ कर रहा हूँ। वो डायरेक्ट घर पे आया, और घर पे आने के बाद में मेरे घर पे से एक सिलेंडर जबरदस्ती लेके गए। और उसके बाद में कुछ कागज वगैरह था वो भी लेके गया साथ में, बोला मेरा कागज है ये कहकर। और आदमी के साथ चाहे औरत कितना भी ताकतवर हो, कभी भी नहीं जीत सकते उसके हाथापाई में। तो आप लोग ये कहेंगे कि वीडियो क्यों नहीं बनाया? देखिए फोन हमेशा वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि फोन को आप ऑन करोगे फिर कैमरा को चालू करोगे, और जब तक उसकी तरफ मोड़ोगे वो भी कोई चुप नहीं रहेगा कि आप उनका वीडियो बना रहे हो, वो चुपचाप खड़ा है, तो वो भी हाथापाई करेगा। तो इसलिए नहीं हो पाया वीडियो। और एक फोन था जो कि उनका फोन था, लेकिन वो फोन भी जबरदस्ती लेके चले गए मुझसे। फोन, सिलेंडर और कुछ कागजात, ये तीनों चीजें वो लेके चले गए, और मैं कुछ ही नहीं कर पाई। हाथापाई बहुत ज्यादा हुई जिसमें मुझे भी चोट आई। दाएं हाथ में मेरी उंगलियों में बहुत ज्यादा चोट लगी है। और नहीं गई डॉक्टर वगैरह के पास में, क्योंकि सीधा मैं थाने में चली गई थी, वहीं पे बयान वगैरह दिया। अब देखो वहाँ पे बयान देने के बाद में वो लोग क्या करते क्या नहीं करते उसका मैं अपडेट जो है
6-7 दिन लग जाएगा, क्योंकि वो आईओ जो है बाहर है जयपुर से। तो जब वो आएंगे उस केस का इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे, उसके बाद में सब कुछ हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन सिलेंडर लेके गए, मोबाइल फोन लेके गए और जो भी कागजात लेके गए, अब कागजात में से मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन सा कागज वो लेके गए, क्योंकि सारे कागज, मेरा कागज जो है एक ही थैली में था और वो सारे थैली उठाकर लेके गए। ऐसे इंसान बताइए कि जो जीने नहीं दे रहा है। तुमने अलग से गृहस्थी बसा लिया, ठीक है, समझ में आता है, तुम रह रहे हो वो भी समझ में आता है। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना तो उनके बारे में मैं यूट्यूब पर ज्यादा बात करती हूँ, ना ही मैं उस बंदे से कोई मतलब रखती हूँ, ना ही उनके बारे में कोई घिसी पिटी बातों को दोहराना चाहती हूँ। लेकिन वो इंसान मेरे जीना हराम कर रखा है। वो बंदा ऐसा है कि मुझे जीने नहीं दे रहा। कुल मिला के तलाक के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बच्चों का हक देके तुम क्या नाम है तलाक ले लो, लेकिन वो उसके लिए राजी नहीं है। कहता है कि नहीं, वो क्या देगा, महीने के 5,000 रुपए, वो भी अपनी जुबान से बोल के बोल रहा है। मैं कहती हूँ लिखित में दे दो, और 2 बच्चे का 5,000 रुपए क्यों लूं मैं, मुझे क्या करना है 2 बच्चों का 5,000 रुपए लेकर। तुमने बच्चों का जो है पूरे लाइफ खराब कर दिए और बोल रहे हो कि 2 बच्चों का 5,000 रुपए महीने का दोगे तो बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा। एक बच्चों का खर्चा कितना आता है, ट्यूशन का, स्कूल का, कपड़े, खाना, जो भी है। लेकिन मैं क्यों लूं इस तरीके से, या तो तुम लिखित में दो। लेकिन उनको लिखित में नहीं देना कि वो मतलब राजा हरिश्चंद्र आ गया, मुंह से बोल दिया तो बोल दिया। क्या बोल दिया, बोलने को तो तुमने ये भी बोला था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ, छोड़ दिया ना। जब जैसे तुमको दूसरी मिल गई तो शादी के 15-20 साल क्या हो गया, तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ रहने लग गए। 20 साल तो नहीं हुए थे, 16 साल हुआ था तो तुम चले गए। क्या कर लिया मैंने, कुछ नहीं किया ना। तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये जुबान की भरोसा, कुछ और चीज। और मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने तुम्हारे खिलाफ जो है कल एफआईआर कर दिया है, बहुत जल्दी नोटिस पहुंच जाएगा। अगर बुला ले तो आ जाना, नहीं आओगे तो पिछली बार का भूलना मत, कैसे पढ़े थे तुम्हें, तो वैसे वापस से पढ़ के ले आएंगे। और इस बार तुम्हें बुलाने के लिए जाएंगे नहीं, देख लेना तुम कैसे आते हो। किसी के भी घर पे आके इस तरह से मनमानी, जब तुम अलग हो चुके हो तो मेरे लिए तुम पढ़ाया हो, एक गैर मर्द हो। तुम आते हो, अपना सिलेंडर उठा ले जाते हो, घर का सारा सामान लेके गए हो, मेरा फोन तक लेके गए हो, जबकि तुम्हें पता है ये वीडियो बनाती है, वीडियो के लिए इसके पास फोन तक नहीं है। मेरे पास फिलहाल एक ही फोन है, फोन तक नहीं है मेरे पास। ऐसी हालत कर दी है बंदे ने, शर्म तक नहीं आती कि ना 5-7 साल पुराना फोन भी लेके चले गए। उस फोन का क्या करोगे, दोगे उसको, टूट गई होगी उसका फोन ने। वो जानता है मेरी हिस्ट्री पूरी तरह से कि ये अकेली है, इसका बाप भाई कोई है तो नहीं है, और ये जयपुर है, यहाँ पे कोई आस पड़ोस में अगर मर भी जाए, चिल्लाए, कुछ भी करे, कोई नहीं मैं मदद करने वाला। बात जयपुर की नहीं है, किसी भी कंट्री में, किसी की जगह पे, किसी भी गांव में अगर आप चिल्लाओगे, मर भी जाओगे ना, तो भी कोई किसी के लिए आगे नहीं आता, ना कोई किसी की मदद करता है। तो वो इंसान सब कुछ जानता है कि इसका कोई भी नहीं है अपना कहने के लिए। एक बुढ़ी माँ है, उसको वो बोल भी नहीं सकती क्योंकि उसको कहीं हार्ट अटैक आके मर ना जाए। घर में घुस के, मार के, पीट के तुम सिलेंडर, मोबाइल और कागजात सब कुछ लेके गए ना। ये है इंसानियत, यानी इंसान को इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर करो कि वो खुद से खुद को कुछ ना कुछ कर ले। मेरी जिंदगी का इतनी बुरी तरह से झंड करने के बावजूद भी अब मुझसे मेरा जीव निकालने के लिए सोच रहा है ये इंसान। रही बात कानून की, तो कानून की तरफ से भी कोई होना चाहिए, कोई जाना चाहिए साथ में, कोई बच्चों को रखने वाला होना चाहिए। और जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर कोई क्या करेगा। कल आके वो बंदा जिस तरह से मेरे से हाथापाई करे है ना, अगर मैं उसके साथ ज्यादा जबरदस्ती करती तो वो कहीं भी ऐसे धक्का उक्का मार देता कि जहां इंसान माथे में चोट लग के मर जाए। यही तो किया था, जाने से पहले मेरे बेटे को कंधे से गिरा दिया था, कंधे से गिराने दिया था, धक्का दिया था, जहां मेरी छोटू बक्से के कोने में लगते लगते बच गया मरते मरते। इसलिए मैं उस आदमी की हरकतें तो जानती हूँ, इसलिए छोड़ दिया। ले जा, तो सिलेंडर ले जाएगा ना, ले जा, वो तेरे पैसे का सिलेंडर था, तू ले जा। और ले गया सिलेंडर, और उसका मोबाइल था तो वो ले गया, और जो कागजात का, मेरे भी कागजात लेके गए। तो देखती हूँ अब पुलिस क्या करते हैं। और इसके अलावा मैं हाथापाई तो नहीं करूंगी तेरे साथ, क्योंकि मैं जीत भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि तुम तो जानवर हो, तुम्हारी बस चले। अगर तुम मुझे मतलब नहीं चोट पहुंचा पाए ना, तो तुम क्या करोगे, बच्चों को किसी को उठा के और फेंक दोगे, क्योंकि वो तो तुम्हारा कुछ लगता नहीं है। बच्चों को उठा के फेंक दोगे तो बच्चे अगर नहीं रहे तो फिर मैं जी के भी क्या करूंगी। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, देखती हूँ मुझे कानून में कहाँ तक मदद मिलती है। और अगर नहीं मिलती है ना मदद, तो फिर मैं जयपुर ही छोड़ दूंगी, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे, इस जगह को ही छोड़ देना है।
ठीक है, चाहे रास्ते में भीख मांग के क्यों ना रहना पड़े, चाहे फुटपाथ पर रह जाऊंगी, नहीं रहूंगी, फुटपाथ पर ही रहूंगी, लेकिन नहीं रहूंगी। रही बात खाने पीने की ना, भीख मांग लूंगी, लेकिन नहीं रहूंगी यहाँ पे। ले जाना सारा तुम्हारा, ये भी जो भी कूड़ा कबाड़ा है ना। क्या है, इस बेड का कीमत कितना होगा? अगर कोई इंसान 10 साल तो हो गया होगा, 10 साल पुराना अगर बेड बेचता है, क्या कीमत मिलता है? 2,000 रुपए भी नहीं मिलेगा। ले जाना तुम इसको, और अब बसा लेना, अपना गृहस्थी तो बसा लिया, उसमें कमी होगी ना। ले जाना, यही सब चीजों का तुमने डिमांड किया था ना उस वीडियो में, जो तुम लेने के लिए आए थे और लेके भी गए हो। तो ये भी आके ले जाना। छोड़ दूंगी मैं जयपुर, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरे बच्चों से बढ़कर कुछ ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी उसका स्कूल छूट चुका है, सब कुछ छूट चुका है। अब अगर उसका जान ही नहीं बचा पाऊंगी तो ऐसे जिंदा रह के भी मैं क्या करूंगी? नहीं चाहिए। बस मुझे टॉर्चर मत करो, मुझे टाइम दे दो। तुम्हें जो भी चाहिए ना, ये घर में जो भी है, जो तुम कहते हो, बर्तन बंडा चाहिए, ये लकड़ी का फर्नीचर चाहिए, फ्रिज चाहिए, सब ले जाना, सब ले जाना। मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। सुन लिया? मुझे पता है तुम मेरे हर वीडियो को सुनते हो, हर वीडियो को फुल वॉच करते हो, तो मैं खुद कह रही हूँ, तुम्हें सारा सामान ले जाना। मुझे बख्श दो, मेरे जान को बख्श दो। और मेरे जो मासूम से फूल सा बच्चे हैं, वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल रहे हैं, उन्हें जीने दो, उन्हें जिंदा रहने दो, जिंदा रहने दो। मेरे बेटे का पढ़ाई वगैरह सब कुछ छूट चुका है, बस उसे बड़ा हो जाने दो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सामान, ले जाओ।